आधुनिक युग में कर्म सिद्धांत के संदर्भ में सुझाव अब तक के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि कर्म सिद्धांत का प्राचीन संदर्भ या ताना बाना आज पूरी तरह से मृतप्राय हो गया है। परंतु उस कारण कर्म सिद्धांत को ही पूर्ण रूप से त्याग देने की आवश्यकता नहीं है। वैज्ञानिकता पर आधारित आधुनिक तथ्यों से तथा विश्वासों से बुना हुआ एक नया ढांचा हम उस कर्म सिद्धांत का कर सकते हैं। आज यह स्पष्ट है कि समाज में परस्पर जुड़े व्यक्तियों के कर्मों के प्रभाव एक दूसरे पर अवश्य पड़ते हैं। जैसे बढ़ते प्रदूषण से अमीर गरीब सभी प्रभावित हैं, चाहे उसके दोषी कुछ विकसित देश या समृद्ध संपन्न वर्ग हो। इसलिए हमें सबसे पहले कर्म सिद्धांत का यह हट छोड़ना पड़ेगा कि व्यक्ति के आचरण का फल केवल उसी को भोगना पड़ता है तथा उसके आचरण का उत्तरदायित्व केवल उसी का है। हम सब एक जटिल सामाजिक प्रणाली से जुड़े हुए लोग हैं। हमारा पालन पोषण किस प्रकार हुआ है? हम समाज में किस प्रकार के मूल्यों को बढ़ावा दे रहे हैं? क्या हम स्वार्थों से ऊपर भावी पीढ़ियों के हितों का ध्यान रख पा रहे हैं? ऐसी कई चुनौतियां कर्म सिद्धांत के समक्ष खड़ी है। इसलिए हमें कर्म सिद्धांत को व्यक्ति की भूमिका तक ही सीमित नहीं रखकर उसका दायरा व्यक्ति के साथ साथ समाज तथा बाह्य परिस्थिति तक भी बढ़ा देना चाहिए। जैसा करो वैसा भरो, यह बात व्यक्ति, समाज तथा परिस्थिति इन सब पर लागू करनी चाहिए। व्यक्ति के भले या बुरे कामों के परिणाम केवल उस व्यक्ति को ही भोगने पड़ते हैं, ऐसा समझना तो अधूरा सत्य है। हमारा सबका प्रतिदिन का यह अनुभव है कि अक्सर वे परिणाम पास पड़ोसियों को भी भोगने पड़ते हैं। भ्रष्ट आचरण के अनुकूल प्रतिकूल परिणाम न केवल आचरणकर्ता पर बल्कि संबद्ध अनेक व्यक्तियों पर, पास पड़ोसियों पर, परिवार पर भी पड़ते ही हैं। जैसे शराबी या व्यभिचारी व्यक्ति के आचरण का प्रभाव न केवल शराबी या व्यभिचारी व्यक्ति स्वयं पर बल्कि उसके परिवार के सदस्यों पर, साथियों पर और नजदीक के सभी लोगों पर पड़ता है। यह बात तो प्राचीन लोगों ने सोची ही नहीं। इसीलिए उन्होंने कर्म सिद्धांत को व्यक्ति केंद्रित ही माना। उनका यह मानना अर्ध सत्य है। सत्य यह है कि अपने आचरण के परिणाम अपने ही तक सीमित नहीं रहते बल्कि और भी कितने ही लोगों पर पड़ते हैं। वे लोग उस आचरण के प्रत्यक्ष रूप से कर्ता नहीं होते हुए भी भोक्ता होते हैं। हम सब ऐसे कितने ही फल भोगते हैं जिनके की बीज हमने नहीं बोए हैं। उदाहरण के लिए अनाज बोता उगाता काटता किसान है, परंतु अनाज खाते हैं समाज के अन्य व्यक्ति भी। बबूल बोने से निकले हुए कांटे बोने वाले को भी गड़ते हैं तथा अन्य व्यक्तियों को भी। वृक्ष में लगे आम या अन्य कोई फल पेड़ लगाने वाले के साथ साथ अन्य लोग भी खाते हैं। ये सारी बातें हमारे रोज के अनुभव की हैं। पड़ोस के घर किसी ने आग लगाई हो तो संभव है कि वह आग फैलते फैलते हमारे भी घर को लपेट ले। इस तरह के परिणामों को भोगना अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण है। यह बात आधुनिक व्यक्ति के गले नहीं उतरती, परंतु प्रत्येक आचरण के व्यक्तिनिष्ठ तथा समाजनिष्ठ भी परिणाम होते हैं। यह बात आसानी से सबके समझ में आ सकती है। कर्म सिद्धांत को अधिक सत्य तथा संतोषप्रद बनाने के लिए व्यक्ति के साथ समाज को भी व्यक्ति के आचरण के परिणाम भोगने पड़ते हैं। यह नया दायरा प्राचीन दायरे से जोड़ना होगा, लेकिन इस दायरे की एक विपरीत दिशा भी है। हमें मानना होगा कि अपने अपने आचरण के लिए केवल संबंधित व्यक्ति ही नहीं बल्कि कुछ हद तक समाज भी उत्तरदायी है। समाज के प्रभाव में आकर व्यक्ति समाज की कितनी ही बातों को अपनाता है और फलस्वरूप उसके आचरण में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन उसके कर्ता भाव में आते हैं। इसका अर्थ इतना ही है कि जिस तरह मेरे आचरण का परिणाम कुछ व्यक्तियों पर पड़ता है, उसी तरह उन व्यक्तियों के आचरण का परिणाम मुझ पर भी पड़ सकता है। मेरे आदर्श भी परिवर्तित होते रहते हैं, मेरी आशा आकांक्षाएं भी परिवर्तित होती हैं और तदनुसार मैं कर्ता बनता हूं। विश्व का कोई भी अस्तित्व स्थिर नहीं है। प्रत्येक अस्तित्व का अपना अपना प्रवाह है, परंतु काफी प्रवाह एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। यह क्रिया प्रतिक्रिया सतत चलती रहती है। यही नियम नैतिक क्षेत्र में भी लागू होता है। दंड के आधुनिक सिद्धांत में भी अपराध के लिए केवल अपराधी को उत्तरदायी नहीं माना जाता। कुछ हद तक अपराधी की परिस्थिति भी उत्तरदायी मानी जाती है। इसलिए अपराध कम करने की दृष्टि से परिस्थिति सुधारने पर बल दिया जाता है। इस नए सिद्धांत के विरुद्ध यह आपत्ति उठाई जा सकती है कि प्राचीन अवधारणा की उग्रता
नए सिद्धांतों में नहीं है। प्राचीन सिद्धांत में कर्ता को ही अपने बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता था, अतः वह कर्ता बुरा काम करने से डरता था। नए सिद्धांत में बुरे परिणाम भी बांट जाते हैं तथा बुरे काम का उत्तरदायित्व भी अकेले कर्ता का नहीं रहता। ऐसे में बुरे काम करने वाले के मन का डर तथा उत्तरदायित्व दोनों ही कम हो जाएंगे। व्यक्ति बुरे काम करने से डरेंगे नहीं। इस आपत्ति का निम्नलिखित प्रत्युत्तर दिया जा सकता है कि प्राचीन कर्म सिद्धांत बहुत से अंधविश्वासों पर आधारित है, अतः अंधविश्वास कम होने के साथ साथ उनके कारण निर्मित डर भी आज नष्ट हो रहा है। नैतिकता का तो वैसे भी पतन हो रहा है। इसके विपरीत नए संदर्भ में समाज के जागृत और भले लोगों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे बुराई को रोकें, अन्यथा वे स्वयं बुरे कामों के प्रत्यक्ष कर्ता नहीं होते हुए भी बुरे फल उनको खाने पड़ेंगे। एक बात और कि नया सिद्धांत अनुभव मूलक सत्य पर भी तो आधारित है। सत्य पर चलना ज्यादा अच्छा है बनिस्बत तसल्ली भरी गप्पबाजियां करना। अच्छे लोगों के गतिशील होने के साथ साथ समाज में ज्ञान तथा विवेकशीलता फैलाने से नैतिकता की ओर लोगों की प्रवृत्ति बढ़ने की ज्यादा संभावना है। कर्म सिद्धांत का प्राचीन संदर्भ आज की जटिलताओं में एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। कर्म सिद्धांत के प्राचीन संदर्भ के अनुसार वर्तमान जीवन के अपने अनभोगे कर्म फलों को भोगने के लिए व्यक्ति का अमर होना तथा उसका पुनर्जन्म होना आवश्यक है। जब हम भोगे हुए कर्म फलों की चर्चा करते हैं तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि व्यक्ति की मृत्यु के बावजूद उसके कार्यों का प्रभाव जीवित रहता है, परंतु विज्ञान ईश्वर, आत्मा, सूक्ष्म शरीर, व्यक्ति का अमरत्व, पुनर्जन्म आदि बातों को अर्थपूर्ण संवाद के दायरे में नहीं मानता। व्यक्ति अमर है ऐसा विज्ञान नहीं मानता, तथापि सदस्यों की मृत्यु के बावजूद समाज चलता रहता है। यह बात सभी को बिना किसी अंधविश्वास के माननी होगी। विज्ञान ने अमरता के पारंपरिक अवधारणा को चुनौती दी है, किंतु इससे यह सत्य छिपता नहीं है कि समाज की निरंतरता व्यक्ति के योगदान से ही संभव है। भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल रहने तक और मूर्खतापूर्ण आत्मघाती अनुयुद्ध से मानव जाति का संहार होने तक पृथ्वी पर यह मानव जाति जीवित रहेगी। यह अवधि इतनी लंबी है कि व्यक्ति अमर नहीं होते हुए भी मानव जाति अमर है ऐसा मानने में कोई हर्ज नहीं है। व्यक्ति अमर नहीं होते हुए भी उसके भले या बुरे कार्य उनके अन्य व्यक्तियों पर हुए परिणामों के रूपों में कम या ज्यादा अवधि तक अस्तित्व में बने रहते हैं। यह बात सर्वविदित है। इस संदर्भ में व्यक्ति का अमरत्व और पुनर्जन्म शायद महत्वपूर्ण न हो, किंतु समाज का अस्तित्व अवश्य अमर है। इसी अर्थ में सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, जीसस, बुद्ध, महावीर, मोहम्मद पैगंबर, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, गांधी जी, रूसो, हीगेल, कांट आदि लोग अमर हैं। कुछ लोगों का योगदान व्यापक तथा दीर्घकाल तक रहता है, तो कुछ अन्य लोगों का प्रभाव उनकी मृत्यु के बाद संक्षिप्त दायरे तक ही और वह भी अल्पकाल तक ही बना रहता है। इसकी विभिन्नता गुणात्मक तथा परिमाणात्मक दोनों ही संदर्भों में संभव है। व्यक्ति के भले या बुरे कार्यों के परिणाम उसकी मृत्यु के भी बाद बने रह सकते हैं। जब एक व्यक्ति भले या बुरे कर्म करता है तो उसके परिणाम भोगने के लिए न केवल वह खुद बल्कि उसके बाद की पीढ़ियां भी जिम्मेदार होती हैं। उदाहरण के द्वारा इसे स्पष्ट किया जा सकता है। कोई व्यक्ति जब किसी विद्यालय या स्वास्थ्य केंद्र के लिए दान देता है तो उसके अच्छे कर्मों का लाभ समाज उठाता है। हालांकि उसके बाद वह व्यक्ति शायद अपने कर्मों का प्रतिफल न देख सके, परंतु उसका कार्य समाज पर दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ता है। इस प्रकार समाज द्वारा कार्यों के परिणामों का भोग एक निरंतर क्रिया बनती है। कितने ही लोग विज्ञान, तकनीकी आदि क्षेत्र में उनके योगदान के कारण अभी भी अमर है। उनके आविष्कारों ने मानवता के जीवन को मौलिक रूप से बदल दिया है। कितने ही आविष्कारों के कारण मानव जीवन बदल गया है और यह क्रम अविरत रूप से चल रहा है। ये सारी बातें कर्म सिद्धांत के क्षेत्र में आनी चाहिए। मेरे द्वारा अनभोगे कर्म फलों को मेरे साथी और समाज भोगेंगे। एक पीढ़ी के अनभोगे कर्म फलों को आने वाली पीढ़ियां भोगेंगी और यह क्रम चलता रहता है। ये विचार कर्म सिद्धांत के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, क्योंकि वास्तव में अनभोगे कर्म फलों को भविष्य की पीढ़ियां भोगती हैं। इसी कारण हमें यह स्वीकार करना चाहिए
कि समाज स्वयं एक अमर अस्तित्व है। जब हम समाज को अमर मानते हैं तो यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई कर्मफल अनभोगी नहीं रहेगा। अपने आचरण के परिणाम पूरी तरह से भोगने के लिए किसी अमर अस्तित्व की आवश्यकता है। तो नए सुझाव के रूप में हम कहेंगे कि वह अमर अस्तित्व समाज है, व्यक्ति नहीं। समाज को अमर मानने से कोई कर्मफल अनभोगे नहीं रहेंगे। किसी व्यक्ति के या एक पीढ़ी के अनभोगे कर्मफल, बल्कि कर्मफलों की श्रृंखला आने वाले व्यक्ति या पीढ़ियां भोगेंगी। प्रत्येक आचरण का परिणाम किसी न किसी के द्वारा भोगा जाएगा। इस स्थिति के कारण कर्म सिद्धांत का पालन भी हो जाएगा। प्रत्येक कारण का परिणाम निकलता जाएगा और किसी न किसी के द्वारा भोगा ही जाएगा। यदि हम एक भ्रष्ट व्यक्ति की बात करें जिसका जीवन आरामदायक है किंतु वह किसी अनभोगा दंड का सामना नहीं करता, तो हम इस पर विचार कर सकते हैं। प्राचीन दृष्टिकोण के अनुसार उसे अनभोगा दंड अगले जन्म में भोगना पड़ेगा, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण पुनर्जन्म को अस्वीकार करता है। तो क्या वह सजा अनभोगी ही रह जाएगी? नहीं, वह अनभोगी नहीं रहेगी। उस व्यक्ति के प्रभाव में आने वाले व्यक्तियों को वह सजा भोगनी पड़ेगी। उसके कार्यों का प्रभाव उसके आसपास के व्यक्तियों पर पड़ेगा। यह बात हमारे नित्य प्रति के अनुभव की है। इसके लिए किसी अंधविश्वास की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार कर्म सिद्धांत का पालन एक अंतर्निहित प्रक्रिया बन जाती है, जहां हर कार्य का परिणाम आखिरकार किसी न किसी द्वारा भोगा जाएगा। कोई भी यह पूछ सकता है कि किसी व्यक्ति के भ्रष्ट आचरण का दंड उसे न मिलकर किसी अन्य व्यक्ति को या पीढ़ियों को मिले जिन्होंने कि वह भ्रष्ट आचरण किया ही नहीं है, तो क्या वह नैतिक अव्यवस्था नहीं होगी? उत्तर होगा कि नहीं, नैतिक अव्यवस्था नहीं होगी। बुरे लोग भी किसी परिवार, मोहल्ले या समाज के सदस्य होते हैं और उन व्यक्तियों को बुरा काम करने से रोकना भी उस परिवार, मोहल्ला या समाज का कर्तव्य होता है। उस कर्तव्य को नहीं निभाने का दंड तो उत्तरदायी व्यक्तियों को भोगना ही पड़ेगा। इसमें कोई अव्यवस्था नहीं है। समाज के उत्तरदायित्व की बात प्राचीन कर्म सिद्धांत में नहीं थी। नए संदर्भ में उसे समाविष्ट करने से यह सिद्धांत ज्यादा सत्य हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य के अद्वितीय व्यक्तित्व के गठन के कारण ही एक जैसी दिखाई देने वाली परिस्थिति भी प्रत्येक व्यक्ति को एक समान ही प्रतीत नहीं होती। इसी कारण एक समान दिखाई देने वाली परिस्थिति में प्रथम एक मार्ग चुनेगा तो द्वितीय दूसरा तो तीसरा कोई और ही मार्ग चुनता है। हर नए संदर्भ में व्यक्ति स्वातंत्र्य का यही अर्थ है। यह बात प्रत्येक के अनूठे व्यक्तित्व के कारण है। प्रत्येक चुनाव में सम्मिलित कारकों के विषय में हमारे अज्ञान के कारण चुनाव प्रक्रिया को हम व्यक्ति स्वातंत्र्य कहते हैं। इस प्रकार व्यक्तित्व आनुवंशिकता, पालन पोषण तथा परिस्थिति की क्रिया प्रतिक्रिया से निर्मित इकाई है। परिस्थिति बदलने से व्यक्तित्व भी बदलता है। साधु भी शैतान बन जाता है और शैतान का भी हृदय परिवर्तन होते देखा गया है। इसलिए हमें यह भी दिखाई देता है कि व्यक्तियों के दृष्टिकोण बदलते रहते हैं, उनकी नैतिकता भी बदलती रहती है और नैतिक निर्णय भी। इस प्रकार व्यक्ति स्वातंत्र्य का अर्थ अपने नए संदर्भ में यह होता है कि अपनी अद्वितीयता के कारण प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि, चुनाव और बर्ताव अलग अलग हो जाता है। जितनी मात्रा में व्यक्ति आपस में समान होते हैं, उतनी मात्रा में उनकी चुनाव प्रक्रिया भी समान ही होती है। व्यक्ति स्वातंत्र्य का एक और अर्थ यहाँ अभिप्रेत है। हमारा आचरण व्यक्तिनिष्ठ तथा वस्तुनिष्ठ तत्वों की क्रिया प्रतिक्रिया से निर्मित होता है। व्यक्तिनिष्ठ तत्वों से मतलब केवल माता पिता से प्राप्त आनुवंशिकता नहीं है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, समाज में रहने के तौर तरीके, समाज के आदर्श और मूल्य हम अपनी ही शैली में अपनाते हैं। ये बातें भी व्यक्ति द्वारा अपनाए जाने के बाद व्यक्तिनिष्ठ तत्वों में ही सम्मिलित रहती हैं, भले ही आरंभ में वे वस्तुनिष्ठ जगत में रही हों। हमारा हर आचरण व्यक्तिनिष्ठ तथा वस्तुनिष्ठ दोनों तत्वों से निर्मित होता है, परंतु उनकी मात्रा हर समय एक जैसी नहीं रहती। हम कह सकते हैं कि जहां व्यक्तिनिष्ठ तत्व ज्यादा प्रभावशाली हों, वहां व्यक्ति स्वतंत्र है, और जो आचरण वस्तुनिष्ठ तत्वों या समाजों के प्रभाव के कारण किया गया हो, वहां व्यक्ति परतंत्र है। तैरकर नदी पार करना व्यक्तिनिष्ठ तत्वों की प्रभुता बताता है, तो बाद में धारा के साथ किसी का बह जाना वस्तुनिष्ठ तत्वों की प्रभुता बताता है। पहला उदाहरण व्यक्ति स्वातंत्र्य का है तो दूसरा पारतंत्र्य का। हमारे प्रत्येक आचरण में
व्यक्तिनिष्ठ या वस्तुनिष्ठ तत्वों की मात्रा एक समान ही रहेगी, यह कोई जरूरी नहीं है। व्यक्ति कहीं अधिक स्वतंत्र हो सकता है तो कहीं अधिक परतंत्र। न स्वातंत्र्य की मात्रा हर समय एक समान होती है, न परतंत्र्य की। अतः इस तरह की अपेक्षा भी गलत है कि कोई व्यक्ति हर समय स्वतंत्र है तो अन्य कोई व्यक्ति हर समय बंधन में। व्यक्तिनिष्ठ तत्वों की बहुलता या प्रभुता, यही स्वातंत्र्य का अर्थ है। यह अर्थ हर सामान्य व्यक्ति की समझ में आ सकता है। उपरोक्त संदर्भ में उत्तरदायित्व इस पद का भी ठोस अर्थ है। परंपरागत संदर्भ में आत्मा को उसके स्वातंत्र्य के कारण अपने प्रत्येक व्यवहार के लिए उत्तरदायी माना जाता था। यह अर्थ अपने नए वैज्ञानिक संदर्भ में बेमानी हो जाता है। अपने नए संदर्भ में उत्तरदायित्व का अर्थ होगा अपने आचरण के लिए उत्तरदायी वस्तुनिष्ठ अथवा व्यक्तिनिष्ठ तत्वों से। किसी व्यक्ति के कौन से आवरण के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है, यह परिस्थिति का निरीक्षण करने से पता लग जाएगा। यह बात उसी तरह की है जब हम किसी पौधे के नहीं पनपने के लिए पानी, खाद या प्रकाश आदि की कमी को उत्तरदायी मानते हैं। फिर पौधे को पनपाने हेतु आवश्यक कार्यवाही जैसे पानी, खाद या प्रकाश की व्यवस्था भी हम कर सकते हैं। कोई विद्यार्थी ठीक से पढ़ता नहीं हो तो उसका अध्ययन कर हम पता लगाते हैं कि इसके लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है। उसके पढ़ने के विषय उसके लिए अरुचिकर हों, पढ़ने की सामग्री उसके लिए कठिन हो, उसके लिए पढ़ने का अनुकूल वातावरण न हो, उसके मित्र लोग गलत प्रकार के हों आदि। उत्तरदायी तत्व का पता लगाकर हम उचित उपाय कर सकते हैं। इस तरह अपने नए संदर्भ में उत्तरदायित्व को नया परंतु ठोस अर्थ दिया जा सकता है और यह अर्थ जीवनोपयोगी भी है। जन्म से प्राप्त असमानता की तथा अनपेक्षित लाभ हानि की बातें तो नए वैज्ञानिक संदर्भ में सहजगम्य हैं। कोई बच्चा जन्म से गरीब है या अमीर, यह बच्चे के पूर्व जन्म के कारण नहीं होकर केवल इस बात के कारण है कि बच्चे के माता पिता गरीब या अमीर हैं। प्राचीन संदर्भ में बच्चे के जन्म की प्रक्रिया में पिता का योगदान शून्य रह जाता है, यह गलत है। वैज्ञानिक तथ्य यह है कि बच्चा वैसा ही होगा जैसी कि आनुवंशिकता उसे मिलेगी। असमान जन्म स्थिति के अन्य कोई गूढ़ कारण नहीं है। अनपेक्षित लाभ हानि की बातें भी परिस्थिति का निरीक्षण करने से समझ में आ सकती हैं। याद रखने की बात यही है कि अपना निरीक्षण वस्तुनिष्ठ तथा व्यक्तिनिष्ठ दोनों तत्वों का होना चाहिए। अब के पास किसी मदद के लिए जाता है, ब की मनः स्थिति उस समय ठीक नहीं थी तो वह मदद करना साफ मना करता है, परंतु कुछ समय बाद बो को कोई खुशखबरी मिल जाती है। उसी मनोदशा में सा उससे मदद मांगने आता है और उसकी मदद कर देता है। इस स्पष्टीकरण के लिए पूर्व जन्म के कर्म, भाग्य आदि बातों का सहारा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी के घर कोई भिखारी जाता है, थोड़े ही समय पहले किसी खुशी की बात के कारण देर सारी मिठाई आ गई हो तो उस भिखारी को अचानक ही ढेर सारी मिठाई मिल सकती है। ये सब आकस्मिकताएं संभव हैं। माचिस की जलती हुई तीली गीली जगह फेंकने से वह बुझ जाएगी, सूखे घास पर फेंकने से आग लग जाएगी, परंतु बारूद पर फेंकने से विस्फोट या धमाका होगा। परिणामों की यह असमानता तीलियों के पूर्व कर्मों के कारण नहीं होकर वे कहां गिरती है इस बात पर निर्भर करता है। कार्य कारण की असंख्य श्रृंखलाएं विभिन्न दिशाओं में बहती रहती हैं, कुछ आपस में कभी नहीं टकराती। उदाहरण सुदूर प्रदेशों में रहने वाले ग्रामीण वासियों का जीवन, तो कुछ कभी टकराती भी हैं तो कुछ सतत साथ चलती हैं। कार्य कारण नियम के साथ साथ विश्व में आकस्मिकता भी संभव है। सभी घटनाएं अपने अपने कारण से निर्धारित होते हुए भी आपसी असंबद्धता के कारण उनका एक दूसरे से टकराना संभव है। इस तरह की विश्व में दुर्घटनाएं, टकराहट, संघर्ष, युद्ध आदि बातें संभव हैं, परंतु ईश्वर निर्मित विश्व में इन बातों का संतोषजनक स्पष्टीकरण संभव नहीं है। आकस्मिकता के कारण व्यक्तियों को अनपेक्षित लाभ हानि होना संभव है। वैज्ञानिक संदर्भ में भी अनपेक्षित लाभ हानि, जन्मजात ऊंच नीचता, अमीरी गरीबी, करो वैसा भरो, मानव अपना भाग्य निर्माता है, शुभ करो आदि बातों का संतोषजनक स्पष्टीकरण संभव है। मुझे लगता है कि वैज्ञानिक संदर्भ में आत्म विसंगतियां नहीं होने के साथ साथ
वह संदर्भ सत्य और वैज्ञानिक दृष्टि से सिद्ध होने के कारण अधिक ग्राह्य है। तथापि ईश्वर आदि के अभाव के कारण इस वैज्ञानिक संदर्भ में भक्त हृदय को संतोष देने वाली बातें, उदाहरण शुभ की अंतिम विजय निश्चित है। ईश्वर भक्तों की संकट काल में तथा अशुभ के विरुद्ध लड़ाई में मदद करता है। पाप क्षमा होंगे, ईश्वर की कृपा होगी, ऐसी बातें यहां संभव नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टि वाला व्यक्ति शुभ की विजय निश्चित है इस तरह की हामी न देता है, न मांगता है। अच्छे लोग पर्याप्त रूप से और संगठित रूप से उचित दिशा में प्रयत्न करेंगे तो ही शुभ की पर्याप्त जीत होगी, अन्यथा नहीं। शुभ की विजय की भी कम या ज्यादा मात्रा होगी। शुभ की पूर्ण विजय तथा त्रिकाला बाधित विजय आदि बातें वैज्ञानिक दृष्टिकोण में गलत अपेक्षाएं हैं। धार्मिक आश्वासन हृदय को संतोष देता है, भले ही वह दिमाग को संतुष्ट नहीं कर पाता हो, परंतु धार्मिक हृदय को उस कमी की परवाह नहीं होती। इसके विपरीत वैज्ञानिक स्पष्टीकरण दिमाग को संतुष्ट करने का प्रयत्न करता है। भले ही वह स्पष्टीकरण दिल को कुछ कम तसल्ली देता है, परंतु वैज्ञानिक स्पष्टीकरण तथ्यों पर आधारित होने के कारण, अनुभव मूलक सत्य पर आधारित होने के कारण उसे चुनना समझदारी है। कर्म सिद्धांत का प्राचीन कलेवर धार्मिक वातावरण में पनपा है, जबकि उसका नया कलेवर वैज्ञानिक वातावरण में निर्मित हुआ है। उपरोक्त कारण से विश्व में व्याप्त तथा बढ़ रही नैतिक अव्यवस्था का मार्मिक स्पष्टीकरण विज्ञान आसानी से दे सकता है, परंतु हर ईश्वर भक्त को उसे पचाने में काफी कसरत करनी पड़ती है। नैतिक अधोगति या प्रगति का उत्तरदायित्व मानव का अपना है। यह उत्तरदायित्व वैयक्तिक भी है तथा सामूहिक भी है। जिस तरह के प्रयत्न होंगे उसी तरह की स्थिति निर्माण होगी। कर्म सिद्धांत का स्वयं का कहना भी यही है। ईश्वर के अभाव में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित नीति दिशाहीन हो जाएगी, ऐसा समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका दायरा व्यापक बनाने की आवश्यकता है। आने वाली पीढ़ियों का हित यह दिशा विज्ञान पर आधारित नैतिकता की हो सकती है। विवेकशीलता तथा दृष्टिकोण की व्यापकता के बढ़ने से यह संभव हो सकता है। स्वाभाविक है कि यह बात प्रयत्न पूर्वक करनी होगी तथा ये सतत प्रयत्न दीर्घकालीन योजना के रूप में होने चाहिए। इस तरह अपने नए संदर्भ पर दिशाहीनता की आपत्ति नहीं लगाई जा सकती। वर्तमान तथा भावी पीढ़ियों का हित ध्यान में रखकर शुभ काम करो, यह आदेश नए संदर्भ में भी औचित्यपूर्ण रेखांकित करने की दृष्टि से पुनः हम यह कह सकते हैं कि करो वैसा भरो तथा मानव अपना भाग्य निर्माता है। ये बातें प्राचीन संदर्भ में नितांत व्यक्तिनिष्ठ थीं, व्यक्ति केंद्रित थीं। उनको व्यक्ति केंद्रित बनाना गलत है, अवैज्ञानिक है। सच बात यह है कि व्यक्ति के आचरण का प्रभाव न केवल व्यक्ति के स्वयं पर पड़ता है, बल्कि काफी अन्य व्यक्तियों पर भी पड़ता है। इसी तरह व्यक्ति का कर्तव्य भी सामाजिक कारकों से प्रभावित होता रहता है। अतः करो वैसा भरो, यह बात व्यक्तिगत संदर्भ तक सीमित नहीं रहती, बल्कि व्यक्तियों के आचरण के फल पर्याप्त मात्रा में समाज को भी भोगने पड़ते हैं। यह प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, इसलिए एक पीढ़ी के कामों का फल आने वाली पीढ़ियों के लिए भाग्य बनकर आएंगे, यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। व्यक्ति अमर न होते हुए भी अगर वह पर्याप्त विवेकशील है तो अमर समाज के लिए, भावी पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए उचित काम करेगा, ऐसी आशा कर सकते हैं। परंतु व्यक्ति अगर असंयमित बर्ताव करते हैं तो आने वाली पीढ़ियों को दुख भोगना होगा, यह बात भी उतनी ही सच है। आधुनिक व्यक्ति अंधविश्वासों पर आधारित स्पष्टीकरण नहीं चाहता है, इसलिए नए संदर्भ में यथासंभव अंधविश्वासों को दूर किया गया है तथा आम आदमी को प्राप्त ज्ञान पर कर्म सिद्धांत का औचित्य समझाने का प्रयत्न किया है। परंतु ध्यान में रखने की बात यह है कि यह संदर्भ या शरीर नया होते हुए भी कर्म सिद्धांत की आत्मा वही कायम है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप ही अपने भाग्य के निर्माता हो तथा शुभ काम करो। इसलिए निष्कर्ष के रूप में यह कह सकते हैं कि हमने यहां प्राचीन युग की दृष्टि से मनुष्य को अपने कर्मों के उत्तरदायित्व हेतु ये बातें कही थीं, जैसे आत्मा है, ईश्वर है, आत्मा अमर है, मोक्ष प्राप्ति संभव है, शुभ की, धर्म की या सच्चाई की ही अंतिम जीत होगी और अधर्म की, पाप की, हिंसा की हार होगी।